नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। आर्यन खान ड्रग्स केस का तार बिहार के मोतिहारी जेल से जुड़ गया है, जिसके बाद मुंबई से एनसीबी की टीम मोतिहारी पहुंचकर जेल में बंद ड्रग तस्करों को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया में जुट गई है। जेल में बंद मुंबई के तस्करों से एनसीबी पूछताछ करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। एनसीबी की टीम 7 दिनों के लिए तस्करों को मुंबई ले जाएगी। इसके लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के दौरान आर्यन के साथ जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनमें मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद ड्रग तस्कर विजयवंशी प्रसाद का एक रिश्तेदार भी शामिल था। पूछताछ में उसने विजयवंशी प्रसाद के संबंध के बारे में जानकारी दी। बताया कि वो बिहार के मोतिहारी सेंट्रल जेल में अपने साथियों के साथ बंद है। एनसीबी ने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी पुलिस ने जेल में बंद ड्रग तस्करों की जानकारी मांगी थी। तस्कर नेपाल से मोतिहारी के रास्ते कार से ये सभी ड्रग्स की तस्करी कर सड़क मार्ग से ही महाराष्ट्र तक पहुंचाते थे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बिहारी मजदूरों को टारगेट बनाते हुए आतंकवादी हमला किया गया। हमले में अररिया जिले के 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि हमले में एक मजदूर घायल हो गया है। मृतक मजदूर राजा ऋषिदेव बौंसी का रहने वाला था और जोगिंदर ऋषिदेव खैरुगंज गांव का रहने वाला। जोगिंदर ऋषिदेव के 3 बच्चे हैं। गांव में गम का माहौल है, जबकि आतंकियों की फायरिंग की घटना में रानीगंज के मिर्जापुर के रहने वाले चुनचुन ऋषिदेव घायल हो गए हैं। चुनचुन को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया। रविवार को आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। कुलगांव के लारन गंजीपोरा एरिया में जिन्हें गोली मारी गई, वो सभी मजदूर थे। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकी जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर बिहार के मजदूरों को गोली मार रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर बिहार के 4 लोगों को गोली मार दी गई है। मरने वालों में मजदूर और ठेला लगाने वाले लोग थे, जिसकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। इन घटनाओं के बाद वाका के पड़घड़ी गांव में मजदूर अरविंद शाह के गांव के लोगों में आतंकियों के खिलाफ आक्रोश है। लोग अरविंद के बदले का इंतजार कर रहे हैं कि जवान उन आतंकियों को कब मार रहे हैं जिसने अरविंद की गोली मारकर हत्या कर दी। उसको खून का बदला खून होना चाहिए। बार बार इसी तरह करते, 10 दिन से परेशान कर, 17 साल से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अरविंद शाह का भाई जो साथ में ही कश्मीर में रहता था, वो फिलहाल काफी डरा सहमा है और सरकार से खून का बदला खून से लेने की मांग कर रहा है। अरविंद शाह का शव उनके पैतृक गांव पहुंच गया है। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के भल्लू में मूर्ति विसर्जन के बाद ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रात भर बार बालाओं का डांस चलता रहा। अश्लील गाने की धुन पर लोग डांस करते रहे। इसी दौरान नशे में धुत पूजा कमेटी के सदस्य के द्वारा तिलौंधा पंचायत के धनोखर के रहने वाले शख्स गुड्डू कुमार के पिता बैजनाथ तांती की मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़कर जमकर पिटाई की गई, जिससे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 8 साल से यहां पर विसर्जन के बाद देर रात ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होता है, जिसमें लोग शराब के नशे में चूर होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं। वहीं पुलिस को खबर करने के बाद भी कहलगांव पुलिस 4 घंटे बाद लेट पहुंची। अब सवाल उठता है कि जब बिहार में शराबबंदी है और कोरोना को लेकर किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक है, तब यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम किन के आदेश पर चल रहा था। महफिल में भोजपुरी गाने का कान फोड़ू शोर गूंज रहा है और उस शोर पर तमंचे वाला सिरफिरा खुशी से झूम रहा है। ये देखिए, ये मनचला कैसे सिर के ऊपर हवा में तमंचा लहरा रहा है और हर किसी को उसकी चमक दिखा रहा है। तभी वहां मौजूद युवक उसे बार बार रोक रहे हैं, तमंचे की छीना झपटी कर रहे हैं, लेकिन जब हाथ में हथियार है तो वो भला किसी की क्यों सुनेगा।
ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है कृष्णागढ़ के सरैया गांव का, जहां तमंचे पर डिस्को डांस की ऐसी महफिल सजी कि उसके वीडियो ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया। पीली शर्ट पहने सिरफिरा ग्रामीणों की भीड़ के सामने हाथ में तमंचा लेकर नाचने लगा। पिस्टल की चमक से सबको डराने लगा। लेकिन जरा सोचिए, भीड़ के सामने थोड़ी भी चूक हुई और तमंचे से दनदनाती हुई गोली छूट गई तो क्या होगा। तमंचे के साथ डिस्को का ये वीडियो कृष्णागढ़ पुलिस के हाथ लग चुका है और कृष्णागढ़ पुलिस उस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के बरवाडी गांव में दशहरा पूजा के समापन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर भारी भीड़ जुटाई गई, जिसमें नर्तकियों ने जमकर डांस किया। इस दौरान मंच के सामने कई लोग राइफल लेकर बैठे रहे। भोजपुरी की एक महिला सिंगर जैसे ही लहरिया लूटा ए राजा गाना गाने लगी, इस दौरान सामने बैठे लोगों में राइफल से फायरिंग करने की होड़ मच गई। बारी बारी से लोग सामियाने के ऊपर दनादन फायरिंग करने लगे। फायरिंग के दौरान वहां पर हजारों की भीड़ जुट गई थी। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो कई लोग घायल हो जाते और अफरा तफरी मच जाती। लेकिन फायरिंग करने वालों को इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं था। वह भोजपुरी गाने और डांस देखकर घंटों फायरिंग करते रहे। सवाल उठता है कि जब ऐसे कार्यक्रमों पर रोक है तो क्या बिना अनुमति के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? अगर ऐसा है तो ऐसा करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाई गई। हजारीबाग जिले के बड़का गांव के नापो खुर्द में दुर्गा पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर रात भर नर्तकियों का डांस कराया गया। हजारों की भीड़ डांस देखने के लिए जुटी रही। भीड़ में मौजूद लोग डांस के आगे कोरोना का डर भूल गए। बिना मास्क लगाए लोग जमे रहे। डांस के दौरान मुखिया पति समेत आयोजन समिति के लोग स्टेज पर ही जमे रहे। वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। मौजूद पुलिसकर्मी भी कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। लेकिन किसी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कोरोना गाइडलाइंस उड़ाई जा रही धज्जियां पर परवाह नहीं की। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कोविड नियमों के उल्लंघन की अनुमति किसने दी? किसकी अनुमति पर यहाँ हजारों की भीड़ जुटाई गई? बताया जा रहा है कि अश्लील गाने को रुकवाने गई एक महिला नेता को आयोजकों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। छपरा के मसरक प्रखंड में 20 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होना है। शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। जिले में विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए मसरक प्रखंड के बंगरा, कवलपुरा, डुमरसन, करण कुदरिया, मदारपुर, सोलोनी समेत कई पंचायतों में वरीय पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं डीएसपी का कहना है कि चुनाव में खलल और बाधा उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव में मसरक थाना क्षेत्र में 15 पंचायत है और हर पंचायत में हम लोग पूरे बल के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। रांची के ओरमांझी में स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान सैलानियों की पसंदीदा जगहों में एक है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में सैलानी बिरसा जू में जंगली जानवरों को देखने पहुंचते हैं। लेकिन बिरसा जू नेशनल हाईवे 33 के दोनों तरफ दो हिस्सों में बटा है। बिरसा जू में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र यहाँ के जानवर हैं। यहाँ रिहायशी इलाकों में पकड़े गए जानवर भी लाए जाते हैं। पिछले महीना हम लोग के जू में लाया गया है। ये गुमला जिला के भरगुन्नो प्रखंड के असरो जंगल में ये किसी कारण से अपने माता पिता से अलग हो गया था। बिरसा जू में हर दिन औसतन 3 से 4 हजार सैलानी पहुंचते हैं, जबकि रविवार को ये संख्या बढ़कर 8 से 10 हजार तक चली जाती है। यहाँ एक व्यक्ति का प्रवेश शुल्क 40 रुपए जबकि बच्चों का 20 रुपए है।
गया के पटवा टोली के 20 से अधिक स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की है। खास बात यह है कि सबसे अधिक पावर लूम कारीगर के बच्चों ने सफलता हासिल कर नाम रोशन किया है। यहाँ के बच्चे देश के 12 राज्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। यही नहीं, विश्व के कई देशों में भी अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने IIT एडवांस पास किया है। मेरा रैंक 4217 है जनरल कैटेगरी से, और OBC कैटेगरी में 724 है। मेरे पिता का नाम ख्याली प्रसाद है, वो एक बुनकर ही हैं, दूसरे के यहाँ मतलब काम करते हैं। यहाँ के बच्चे कोई अमीर परिवार से नहीं आते हैं, बल्कि बेहद ही गरीब परिवार से हैं। जेईई एडवांस में सफल छात्र रवि कुमार के पिता बुनकर हैं, तो शिल्पा कुमारी के पिता पावर लूम चलाते हैं। वहीं शशि की मां बुनकर के यहाँ काम करती हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। दियारा समेत क्षेत्र के सभी जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कुशेश्वर स्थान के दियारा इलाकों से 3 जिले सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर की सीमा सटी है। ये सभी जिले तिलकेश्वर ओपी की सीमा से लगे हैं, जहां SDPO ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है। बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान के दियारा क्षेत्र में पुलिस अधिकारी खुद जवानों के साथ नाव में बैठकर गश्ती कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो हमारे पास केंद्रीय पुलिस बल हैं, उनको सभी जगहों पे जो संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर घोषित कर दिया गया है, और भयमुक्त चुनाव कराने की पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दियारा के कठिन इलाकों में चुनाव संपन्न करवाना प्रशासन के लिए चुनौती है। वहीं पुलिस शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। राजधानी रांची में लगातार बदलते मौसम और बारिश ने सब्जियों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। कुछ दिन पहले जो प्याज बाजार में 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, आज वही प्याज 50 रुपए के भाव से बिक रहा है। वहीं टमाटर और गोभी समेत दूसरी हरी सब्जियां भी आम लोगों की थाली से दूर होती नजर आ रही हैं। परवल 40, 40, भिंडी 40। सब चीज का रेट 40 है भैया। ये महंगाई जो बढ़ी है, सब चीज का रेट 40 हो गया, तो क्या मुश्किल आ रही है? थोड़ा दिक्कत हो रही है, बिकॉज अब हम लोग और भी जो लाइक बहुत अर्निंग जो है वो कम है, एंड आपका रेट सबका बढ़ रहा है। नेनुआ ले रहे हैं, नेनुआ 30 रुपया किलो है। पहले से तो 5-10 रुपया बढ़ गई है, फिर भी आदमी को तो लेना है। यही है कि हाँ, टमाटर का भी रेट काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन क्वांटिटी हम लोग अब बहुत कम हो गया है। पहले जो लेते थे 1 किलो, अब हो गया 1 पाव। तो यही है कि अभी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। लातेहार में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। यहाँ की खूबसूरती पर्यटकों को लगातार आकर्षित कर रही है, और बारिश के बाद अभी पर्यटकों की संख्या पीक पर है। झारखंड के साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल से भी सैलानी आ रहे हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध। यहाँ आके हम लोग को प्रकृति का छटा देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का पानी इतना साफ सुथरा है कि लग रहा है हम लोग अभी इसमें जाके नहा रहे। बूढ़ा नदी पर लबालब पानी के साथ 469 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी हर किसी का मन मोह ले रहा है। ऊंचाई पर पथरीले रास्ते से होकर जब लोग यहां पहुंचते हैं तो प्राकृतिक खूबसूरती देखकर अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। यहां झरने से गिरती हुई पानी की आवाज 1 किलोमीटर दूर से सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर ही लोग रोमांचित होने लगते हैं। गढ़वा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए करीब 750 करोड़ की लागत से NH-75 बाईपास योजना को मंजूरी दी गई थी। इस पर काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोग के जो है कि पैसा मिला है, बहुत लोग को नहीं मिल पाया है। पैसा पेमेंट हो जाएगा, इसके बाद जो है जनता कोऑपरेट करेगी, काम होने देगी। अभी जब तक पेमेंट नहीं हुआ, काम नहीं होने देगी जनता। काम जो है कि अभी रोका जाएगा जब तक जो है कि पैसा सब जगह तो नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा।
कल्याणपुर गांव से होकर बाईपास को गुजरना है, लेकिन रैयतों के विरोध की वजह से काम बंद करा दिया गया। ये हाल एक जगह का नहीं है, बल्कि सदर प्रखंड के खजूरी गांव में भी यही हालात है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक भू अर्जन विभाग की ओर से मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक वे काम नहीं करने देंगे। इधर पलामू आयुक्त ने जल्द ही सभी समस्या के समाधान का भरोसा जताया है। नवादा के रजौली में जंगल से आए हाथियों के रेस्क्यू के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से एक टीम पहुंच चुकी है और देर रात से ही टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। हाथियों का झुंड रजौली के चितरकोली से निकलकर दूधमाटी गांव पहुंच गया है, जहां हाथियों ने उत्पात मचाया। घर में रखे अनाज को नष्ट करते हुए हाथियों ने तोड़फोड़ की। वन विभाग की टीम की एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया और पानी टंकी के शेड को भी नुकसान पहुंचाया। ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये या तो आगे बढ़ते चला जाएगा या हम लोग जैसे इसको पुनः पुराने इसके रास्ते पर बैक किए हैं कि वापस अगर हजारीबाग से आया है तो उधर निकल जाए। कल रात हाथियों का झुंड बौढ़ी कला और उसके आसपास के गांव में पहुंच गया था, जहां लोगों ने रतजग्गा कर जानमाल की सुरक्षा की। डीएफओ की माने तो अब जब बंगाल से साथी पहुंच गए हैं तो उनकी मदद से जल्द ही हाथियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में पहुंचाया जाएगा। देवघर सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था एक बार फिर देखने को मिली। यहाँ आईसीयू के फॉल्स सीलिंग का टुकड़ा अचानक नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई रोगी हताहत नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद रोगियों में भगदड़ मच गई। अचानक सीलिंग गिरने से रोगियों के परिजन भी सुरक्षा को लेकर आशंकित दिखे। टेंट वहाँ पे सोए हुए थे, उसके बाद एक बैग ऐसा गिरा कि सबको डर लग गया कि क्या होगा। लेकिन ये सदर अस्पताल का व्यवस्था भी बहुत कचड़ा है, दवाई देता नहीं है। वो रात में आपका एक ऊपर वाला गिर गया था तो पेशेंट लोग भी परेशान हो गए कि क्या हुआ। दीदी भी बहुत परेशान थी रात में, जो कि भैया ये लापरवाही है अस्पताल की। इधर सिविल सर्जन ने पूरे मामले पर सफाई दी है। सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल में रिपेयरिंग का काम चल रहा है और सभी जगहों की जल्द ही मरम्मत करा ली जाएगी। गिरिडीह के डुमरी और पीरताड़ प्रखंड में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 36 घंटे में हाथियों ने 6 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। बावजूद अभी तक वन विभाग हाथियों के उत्पात पर लगाम लगाने में नाकाम है। कल पीरताड़ के जसपुर पंचायत में हाथी ने एक महिला को सूंड में लपेटकर पटक दिया। रात में उसे आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जहाँ बेहतर इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गयी। यहाँ जैसे हम आए तो हड़बड़ में तुरंत नर्स से बात किया। नर्स से बात करने के बाद सुई वगैरह जो लगाना था हमने अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा। ये बहुत ही खराब लगता है। ये पूरा का पूरा लापरवाही है। सदर हॉस्पिटल के प्रशासन से उससे भी कहना चाहते हैं कि एकदम खराब व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बेहतर करें। मृतिका का पति विकलांग है, ऐसे में पूरे परिवार का मजदूरी कर वही पालन पोषण कर रही थी। अस्पताल की लचर व्यवस्था और हाथियों के आतंक को रोकने में वन विभाग की नाकामी से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार बिहार के लोगों को टारगेट कर आतंकी गोली मारकर हत्या कर रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर बिहार के 4 लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में काम करने वाले बिहार के लोगों में डर का माहौल हो गया है। अब जम्मू कश्मीर से लोग लौटकर अपने गाँव आ रहे हैं। भागलपुर जिले के वादे सैदपुर गाँव के 60 लोग जम्मू के श्रीनगर में मजदूरी करते हैं, लेकिन लगातार हो रही हत्या के बाद 32 लोग अपने गाँव लौट आए हैं। 1-2 दिनों के अंदर बाकी लोग भी जल्द ही वापस गांव लौट आएंगे। हम लोग गोलगप्पा बेचते थे। गोलगप्पा बेचने वाला को जो है ना, खोज के गोलगप्पे वाला को मार रहा है। भागलपुर जगदीशपुर के वादे सैदपुर गांव के ही रहने वाले वीरेंद्र पासवान की आतंकियों ने श्रीनगर में 5 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद वीरेंद्र पासवान के गांव के श्रीनगर में रहने वाले मजदूर अपने गांव लौट आए हैं। उनका कहना है कि अगर बिहार में ही काम मिल जाए तो वह कभी श्रीनगर काम के लिए नहीं जाएंगे। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के थाना कैंपस में ही प्रेमी प्रेमिका की शादी करा दी गई। दोनों प्रेमी प्रेमिका घर से फरार हो गए थे।
शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। एक दूसरे पर आरोप लगाने का भी खेल चला, लेकिन समाज सेवियों की ओर से समझाने के बाद दोनों परिवार वाले शादी के लिए राजी हुए। दोनों परिवार से बात किए कि आप लोग जो है सो दोनों का आपस में तकरार करने से कोई फायदा न है, इसलिए दोनों आप लोग आपस में जो है सो यह रिश्ता को जो है दोनों अपना बहू बना लीजिए। माल्टा निवासी मनोज शर्मा के बेटे सुधीर शर्मा और पड़ोस के ही छोटे लाल शर्मा की बेटी नेहा कुमारी का पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों की ओर से शादी से इनकार के बाद दोनों घर से भाग गए थे। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच बचाव के बाद दोनों घर लौटे और फिर उनकी शादी करा दी गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मैराथन बैठक का आयोजन किया गया। सुरक्षा को लेकर ये एक बड़ी बैठक होगी। सुरक्षा के मद्देनजर इस बैठक को देखा जा रहा है। राज्यों के डीजीपी के साथ गृह मंत्री की ये बैठक होगी। सभी राज्यों के डीजीपी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। करीब 2 बजे से रात 10 बजे तक ये बैठक संभव होगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ 1 साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था।
ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की हैं, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर